में अब ज्योति जला लो प्रभु यीशु के नाम का। जिस जीवन में यीशु न हो वो जीवन किसी काम का। जिस जीवन में यीशु न हो वो जीवन किसी काम का। तन मन में अब ज्योति जला लो। एक गाना इनका काफी लोगों ने सुना, जो गीत था तन मन में अब ज्योति। इंसानी जीवन का उद्धार नहीं है, तो उसी समय मैं लिखा कि तन मन में अब ज्योत जला लो प्रभु यीशु के नाम का। और जिस जीवन में यीशु न है वो जीवन किस काम का। उससे पहले मैं इस बात को जानता ही नहीं था। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी मैंने आज भिडियो मध्य आम गोटे साक्ष्य शुणा, अति इंटरेस्टिंग माने अति आग्रहजनक साक्ष्य। कारण आज भिडियो आम जन व्यक्ति को आम देखा जी कि जितेबाला जीशु को जान नथिले, जीशु को बहुत थटा प्रयास करुले, जीशु को लेकिन ख्रीष्टान मान को बहुत थटा प्रयास करुले, अनेक माने अनुचित शब्द गुड़िक व्यवहार करुले। किंतु एमिति गोटे दिन आसिला से जितेबाला प्रभु जीशु को जानिले, जितेबाला प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से प्रकृत जानिले, सेतेबाला से मने मने बहुत लज्जित हेले। आ से भाविले जे जी प्रकृत में परमेश्वर अटंती मु तांको ही मु निंदा करुथले, तांको मैं प्रयास करुथले। तेबे आमे जानिबा जे एमिते क्यों परिस्थिति तांको जीवन आसिला, एमिते क्यों सिचुएशन तांको जीवन आसिला जो द्वारा से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जानिया पाई बाध्य हेले। केवल सेतिकी नुहे, प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करने बाध्य हेले। आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जीए गोटे दिन तिरस्कार करथिले, जे थटा प्रयास करथिले, सीए हे गले प्रभु जीशुंकर दीवाना। माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को एमिति ताको भक्ति कले आपण कल्पना भी करें ना। तबे प्रिय बंधुगण, बहुत बढ़िया साक्ष्य रही अच्छी, बहुत सुंदर साक्ष्य रही अच्छी। मु चाहिए जे आपण थरे ए साक्ष्य को शुणु, प्रथम रो शेष पर्यंत तांकर कथा आपण शुणु, तापर आपण कमेंट करंतु जे केमिति लगिला तांको साक्ष्य। तबे चलंतु आमे आउ डेरी करिबा नाही, डायरेक्ट तांको मुहर आमे माने सुनिबा से किपरि प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास कले। एक व्यक्ति जो सांसारिक गीत गाने वाला प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है और प्रभु यीशु मसीह के काम को देखकर उनका जीवन बदल जाता है। और वो व्यक्ति हमारे बीच में एक खास मेहमान बनकर उपस्थित है और उनका नाम है मिलन कुमार राव। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आज आपके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई मिलन कुमार राव जी उपस्थित हैं और उनसे आज उनकी गवाही को सुनेंगे और देखेंगे कि कैसे उनका जीवन पहले जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तो कैसा था और कैसे प्रभु यीशु मसीह को जाने और कैसे एक गाना इनका काफ़ी लोगों ने सुना, जो गीत था तन मन में अब ज्योति जला लो। और वो वीडियो अगर आप लोग वो गाने आप लोग सुने होंगे, सुने हैं लेकिन देखे नहीं कौन व्यक्ति गाया, लेकिन आज हम आप सबको बताना चाहते वो गीत जो है इस भाई का जीवन जो है बदल दिया। और वो इनका ही जीवन नहीं, लाखों लोगों का जीवन बचा। और आज जो है कि हमारे बीच में खास मेहमान बनकर उपस्थित हैं। तो आइए हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और उनकी गवाही को आज सुनेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ, सबको जय मसीह की। और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रभु को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। आप जब प्रभु को नहीं जानते थे तो पहले का जीवन आपका कैसा था?
मेरा जीवन ये था कि मैं सांसारिक गीतों को गाते थे, और जब शादी ब्याह में जाते थे हम लोग गा करके गीतों को गाते थे। और अ, जब उसमें बहुत पैसे मिलते थे। आज पैसे तो मिलते थे मगर आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती थी। 2005 में इस मऊ जिला में बहुत बड़ा कर्फ्यू लगा था, तो मेरे साथ एक बेंजू बजाता है, नाम है उस लड़के का नाम है सुनील कुमार। और वो मैं उसके पास गया और वहाँ उसको 2005 में जाना था। भोजपुरी मीटिंग होता, एशियन सहयोगी संस्था का भोजपुरी मीटिंग हो रहा था, तो उसी में वो बेंजू बजाने के लिए जा रहा था। तो मैं उसके घर पहुंचा तो बोला कि भैया हमको तो कल जाना है भोजपुरी मीटिंग में। तो मैंने कहा कि मुझे भी इच्छा जागी कि मैं भी जाऊं देखूं। तो मैंने उससे बोला कि यार सुनील वहाँ पे जाने से खाना वाना भी मिलेगा? तो उसने कहा कि भैया खाना क्या बहुत बढ़िया वहाँ पे व्यवस्था रहता है। तो एक पास्टर दलजीत जी हैं, उनके पास वो तुरंत फ़ोन लगाया और वो उनके पास फ़ोन लगाकर कहा कि भैया ये मिलन भैया आना चाहते हैं। तो दलजीत भैया हमको जानते थे। एक बार मैं विश्वकर्मा मतलब और वो पास्टर जी थे? हाँ तो मतलब पहले से आपसे जानते थे? हाँ, वो उसी संस्था में काम कर रहे थे, एशियन सहयोगी संस्था में, और मऊ जिला में वो रहते थे। तो मैं विश्वकर्मा पूजा पर एक कार्यक्रम कर रहा था, तो वहाँ पे वो हमें सुने थे और उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि आप कभी प्रभु के गीतों को गाइए। तो मैं इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दिया था। तो उस समय क्या सोचते थे मसीह लोग के बारे में? तो तरह तरह के उटपटांग बातों को लोगों ने सुनाया था हमें। जैसे कि हमारी माँ, जब हम छोटे थे तो हमारी माँ ने कहा हमसे, एक रोमन कैथोलिक वाले जो आते थे सफ़ेद सफ़ेद पहन करके, दोनों पति पत्नी, एक परिवार था, उन्हीं के दूर के जैसे रिश्तेदार थे। तो वो लोग जब आते थे साइकिल से तो हम अपने माँ से पूछते थे कि ये लोग कौन है? तो हमारी माँ कहती थी कि ऐसा है कि ये ईसाई हैं, इनका छुआ हुआ कोई नहीं खाता है। तरह तरह की बातें जो है कि आपको, हाँ, तरह तरह की बातें दिमाग में थी। मगर एक इंसान था, वो हमारे बीच नहीं है। उसके मुंह से मैंने कभी सुना था कि जो बाइबल पढ़ लेता है उसको बहुत ज्ञान हो जाता है जी। तो आज प्रभु के पास है। उस भाई का नाम है राम बलिक, हमारे घर के, हमारे गांव के बगल में था। तो जब हम यहाँ पे मऊ में आए तो दलजीत भैया हमें गाना गाते हुए देखे थे, संसारिक गीतों को गाते थे, संसारिक देवी देवताओं के गीतों को गाते थे। तो उस समय जब हम सुनील के पास गए जो बिंजू वादक है, तो वहाँ से वो जब हमसे कहा कि हमें जाना है वो यीशु मसीह वाले कार्यक्रम में जाना है। जब हम बनारस में गए वहाँ पे देखे चमत्कार प्रभु के लोगों का, प्रभु का अनुग्रह वहाँ पर मैंने देखा। तो पहले तो जब संसारिक थे तो हमें हंसी आ रहे थे, मगर जब प्रभु का आत्मा टच किया, एक पास्टर जब वहाँ पे वचन दे रहे थे और मैं ध्यान से जब सुना तो सच में प्रभु हमें टच किया। तो मैं उसी समय वो वचन था कि जगत की ज्योति मैं हूँ और मेरे पीछे जो भी हो लिया वो अंधकार में नहीं भटकेगा। और मैं उस वचन के बारे में नहीं जानता था, मगर प्रभु उसी वचन के द्वारा हमें टच किया और स्टेज पर बैठ करके मैं उस गीतों को लिखा। उस गीत को लिखा कि तन मन में अब जोत जला लो प्रभु यीशु के नाम का। और इस वचन के द्वारा हमें एहसास हुआ कि अरे ये तो प्रभु यीशु के बिना उद्धार नहीं है। और जितने लोग
प्रभु यीशु को तुच्छ जानते हैं संसारिक लोग, तो इस बात को उनके बीच में भी ये रखना है कि इस संसारिक जीवन को छोड़कर एक बार प्रभु के पास मुड़ करके देखो तो कितना आनंद है। तो आपको जो है कि एक ही दिन में मतलब इतना अनुभव हो गया, इतना आप जान गए कि मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है कि किसी का जो है कि उद्धार नहीं हो सकता। जैसे मतलब मैं इतना तो जान गया, सिर्फ जाना था और मानने में थोड़ा देरी लगा। तो गाने जो है कि कैसे आपके मन में आया और कैसे आप उस गाने को लिखे? उस गाने को मैं लिखा कि जब मुझे एहसास हुआ कि जगत की ज्योति मैं हूँ, प्रभु का वचन जब मैंने सुना तो मुझे दिल से ये एहसास हुआ, यानी फीलिंग हुआ कि सच में ये तो प्रभु के सिवा इस जगत जीवनी जैसे इंसानी जीवन का उद्धार नहीं है। तो उसी समय मैं लिखा कि तन मन में अब जोत जला लो प्रभु यीशु के नाम का, और जिस जीवन में यीशु न है वो जीवन किस काम का। उससे पहले मैं इस बात को जानता ही नहीं था। तो आज जो है कि करोड़ों लोग जो है कि इस गानों को सुना है और बहुत सारे लोगों का जो है कि जीवन भी बदल गया इस गाने से। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है कि आपको जानते भी नहीं कि इस गाना जो है कि आपका जीवन भी बदला और इस गाने के द्वारा बहुत सारे लोगों का भी जीवन बच गया, तो उन लोग क्या कहेंगे आप? मैं उनसे यही कहूँगा कि प्रभु उनके भी मन को बदले, और ख़ास करके उन लोगों से मैं कहूँगा जो प्रभु को के लोगों को तुच्छ जानते हैं। उनके इस बात को समझें कि प्रभु का वचन कहता है, जब मैं सांसारिक गीतों को छोड़ दिया, प्रोग्रामों को छोड़ दिया, तो मुझे दिल में लगा कि मैं क्या करूँगा अब। तो प्रभु का वचन मुझे और जैसे टच किया कि तुम मेरे धर्म और राज का खोजी बनोगे तो हर एक वस्तु यूं ही तुझे मिल जाएगी। और मेरा घर झोपड़ी जैसे था, तो आज मेरा घर आपने देखा ही है कैसा है, प्रभु ने दिया। स्टूडियो के लिए मैं परेशान रहता था, लोगों से कहता था रिकॉर्डिंग कराने के लिए, मगर बहुत लोग मजाक उड़ाते थे कि ये पैसे के लिए कर रहे हैं। मैं तो गाने के लिए कर रहा था, मगर प्रभु देने वाला है, मैं जानता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन ये भी कहता है कि मांगोगे तो मिलेगा, और ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। क्योंकि मांगने वाले को मिलता है, ढूंढने वाला पाता है, और खटखटाने वाले के लिए खोल दिया जाता है। और सच में प्रभु ने हमें हर चीज़ दे दिया। जिसके पास साइकिल का औकात नहीं था, और वो हमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब चीज़ दिया। और आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं और हम लोग 5 भाई हैं। हमारे 5 भाई हैं, 4 भाई गांव पे रहते हैं और मैं यहाँ पे अपना। तो आप अपना जीवन प्रभु को दे दिए? हाँ, पूरे जीवन को प्रभु के मैंने दे दिया है। और सिर्फ प्रभु के लिए गाता है? प्रभु के लिए ही गाता हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि अब बाइबिल ऐसा है कि उसमें जो भी उसको पढ़ लेता है, सच में उन्हें जीने का मकसद मिल जाता है कि यही जीवन नहीं है जो संसार में हम जी रहे हैं, एक और जीवन है। और जब तक हम प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे और प्रभु के वचनों के द्वारा नहीं चलेंगे, तो जब हमारा उद्धार नहीं होगा। एक और मैं आपसे बात बता रहा हूँ कि जिससे एक हमारा एक्सीडेंट हो गया था। तो जैसे क्या हुआ कि वो मैं बेड पे पड़ा था और मेरे साड़ू हैं, ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ। तो वो आए हमारे यहाँ देखने के लिए, वो बहुत अच्छे हैं और हम लोगों का बहुत मदद किए। विजय शंकर उनका नाम है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ निरंतर उनके लिए, और प्रार्थना में याद आप लोग भी रखिएगा कि उस भाई का भी मन बदले। तो वो कहे कि हम गए थे बजरंग बली का
कि उनके गांव में बजरंग बली का मंदिर है, तो वहाँ पे गए हैं, उनको लड्डू चढ़ाए थे, माने थे, चढ़ा दिए, तो हमारे लड़के का फीस मिल गया, जैसे स्कॉलरशिप मिल गया। तो हम सोए थे हमें हंसी छूट गया। तो मैंने बोला कि अरे आप थोड़ा हमारा भी जैसे पैरवा सही करा दीजिए बजरंग बली से, तो हम भी लड्डू वड्डू चढ़ा देंगे। तो बोले कि आपका तो यीशु मसीह है, खुद जो है कि वो सही कर दे, उनसे कहिए। तो मैंने बोला कि देखिए प्रभु तो पहले ही जता दिया है कि जो भी मेरे पीछे हो अपना क्रूस उठा ले। क्रूस का उठाने का मतलब ये होता है कि दुख उठाना। तो मैं इस तरह से उनको जब मैंने बताया तो उनको वो तुरंत चुप हो गए, क्योंकि उसके आगे उनका कोई जैसे बात ही नहीं निकला, क्योंकि सत्य वचन को मैंने बोला था, क्योंकि सत्य प्रभु का एक एक वचन सत्य है जी। तो देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे जितने भी भाई बहन हम इस वीडियो को देख रहे हैं, एक दिन का जो है कि मीटिंग अटेंड करने के बाद जो है कि प्रभु इनके जीवन को बदल दिया, और आज जो है कि उस सच्चाई को जानते हैं, जो सच्चाई को आज पूरा दुनिया जानती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु इनको बहुत आशीष दिया, इनको बहुत ही सुंदर घर दिया है, और एक छोटा सा स्टूडियो भी दिया है, और इनके घर में ही स्टूडियो है, और इनका खुद का चैनल है। हम आपको डिस्क्रिप्शन में जो है कि इनका चैनल जो है कि लिंक दे देंगे। और अपना चैनल का नाम बता दीजिए। मेरा चैनल का नाम है जेम मिलन म्यूज़िक इंडिया, यानी जय मसीह मिलन म्यूज़िक इंडिया। तो आप लोग जो है कि इनका चैनल सर्च के भी कर लीजिएगा, और हम आपको डिस्क्रिप्शन में जो है कि इनका चैनल का लिंक भी दे दूंगा, और आप जो है कि स्क्रीन पर भी देखिए इनका चैनल जो कि दिखाई दे रहा। और मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका गाना सभी लोगों ने सुना है, और उस गाने में सचमुच परमेश्वर सामर्थ दिया है, और उस गाने के द्वारा लाखों लोगों का जीवन बचा है। और मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इनका मानना है कि प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन बदल दिया, और आज आप लोग को भी अपने मन को फिराने की ज़रूरत है पापों से, गलत विचारों से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया ताकि लोग अपने पापों से मन फिराए, और उस जो है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जो कि स्वीकार करे, और जो है कि स्वर्ग में जाए। तो मेरे प्रिय, आप लोगों को इस वीडियो पे क्या कहना है, आप लोग अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप सबको जय।